ये देखिए, ये बाबा सीताराम, ये बालाजी का धाम है, चमत्कारी धाम, अद्भुत चमत्कारी धाम है। जहाँ पर दर्शन मात्र से, जहाँ पर अनेकों प्रकार के गंभीर से गंभीर बीमारियाँ मिट जाती हैं। कैंसर, शुगर, डायबिटीज जैसी अनेक प्रकार की रोग दोष बिल्कुल मिट जाते हैं। तो देखिए, हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जिन्होंने हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की, उनके लिए ये बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर बता रहे हैं। और किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर और फेसबुक और यूट्यूब चैनल इसी पर बाबा सीताराम कागदरा नाम से बना हुआ है, आप मुझ पर कॉल कर सकते हैं। और कोई केस वेस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष बताते हैं और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लाखों के बीच में खड़े होकर फिर इलाज करते हैं, किसी को गुमराह नहीं करते। छोटे से छोटे अनेकों प्रकार के रोग दोष मिट जाते हैं। 10 आदमी वो ठीक नहीं होते, या तो समय का पालन नहीं करता, और या कोई मतलब उनकी गैर मतलब उसमें धर्म की कुछ कमियां होती है, वो 10 आदमी ठीक नहीं होते। बाकी नॉर्मल ख़राब हुआ है, बिगड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और एक डुप्लीकेट आदमी होता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। नोट कर लेना। जो अटे तो सीताराम जी ने मन में तो काड़ो इनकी फीस वाड़ो वो ठीक की कर गई, वरनो मेरे गारंटी नहीं। लो प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, इसका क्या नाम बताया आपने? मुन्ना लाल है जी, मुन्ना लाल जी हैं बांकली से। आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? माइंड की प्रॉब्लम थी। आपने बच्चे का माइंड का इलाज कहाँ कहाँ करवाया था? जोधपुर करवाया, उदयपुर करवाया। अच्छा, जोधपुर और उदयपुर। अच्छा, तो ये 1.5 साल से प्रॉब्लम थी। अच्छा, आपके ये कागज़ दिखाना है एक बार। हाँ, ये देखिएगा, इनके हमने कागज़ मंगाए थे, पिछली बार आपके दिखाया था। ये मानसिक सेंटर है ये, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। हाँ, ये देखिएगा। तो यहाँ गए और उदयपुर गए और जोधपुर, 2 जगहों से इलाज लिया। 1.5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ देखिए, बाबा सीताराम के यहाँ प्रत्येक पर्चा बता रहे हैं, हर दिशाओं में गांव-गांव में पर्चा दिया है। ऐसे से हिंदू धर्म की आस्था को जोड़ा है, देवी देवताओं की आस्था को जोड़ा है और धर्म का प्रचार किया है। हिंदू धर्म का एक संत सभी मूवी स्टारों को, नाटकबाजों को, सीरियल वालों को, सबको प्रत्यक्ष और गांव-गांव में प्रत्यक्ष बताया है। और इस धर्म का प्रचार करने के लिए साधु संतों की जिन्होंने निंदा की, बुराइयां की, जिन्होंने एक करे और सबको बदनाम करे। एक तो एक ड्राइवर गलती करता है तो क्या सारे ड्राइवर खराब थोड़ी होते हैं? अगर एक पिता या एक पुत्र या एक सिस्टर कोई दुष्कर्म वगैरह ऐसी नीच कर्म कर देते तो क्या सारे माता पिता सब खराब थोड़ी हो जाते? अगर एक ससुर गलती कर देता तो सारे ससुर खराब थोड़ी होते? ऐसे ही एक संत से कोई काम हो जाता तो सारे संतों की, एक डॉक्टर कोई गलत कर देता तो सारे डॉक्टरों को बदनाम करता है। ये कहाँ से सीखा जाता? हमारे माँ बापों के खिलाफ करना, माँ बापों से झगड़ा करवाना, माँ बापों से दूर करवाना, ये कहाँ से संस्कृति मिलती है? ये मूवी स्टारों से मिलती है, जिसको हम स्टार कहते हैं, जो नाटकबाज है उनको हम कलाकार कहते हैं, उनको सुपरस्टार कहते हैं, जो हमारी सारे देश की संस्कृति को खराब कर दिया। उनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका अच्छे संतों से पाला नहीं पड़ा, नहीं तो ये नाटक और सीरियल करना बंद कर दे। क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू धर्म की, हिंदुओं की खाते हैं और नाचते हिंदुस्तान के संतों की या देवी देवताओं की करते हैं। पिक्चरों में कैसा कैसा मजाक बताया जाता है। अरे जो प्रश्न पूछना मुझसे पूछ सकते हैं। बोलते कि वो शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाए करके। अरे हाँ, भगवान कहता है माता पिता हमारे होते तो क्या माता पिता की सेवा छोड़ के बाहर वाला का गरीबा की सेवा करे? सबसे बड़ा फर्क किसका होता है? माता पिता की सेवा करना या गरीब का करोगे? बोलो, तुम्हारे द्वार पे माँ है, सामने बाप माता पिता है, और द्वार पे कोई भी गरीब आदमी है, तो सबसे पहला तुम्हारा धर्म कहाँ बनता है? माता पिता का सेवा करना। तो ये हमारे जो इष्ट देव हैं, ये हमारे माता पिता है, और इनके ऊपर चढ़ाएं, ये तो हमारी आस्था है कि भाई 1 किलो दूध शिव जी पे चढ़ाए तो 4 किलो भले गरीबों में बांटो, पर पहले माता पिता का काट के थोड़ी तुम गरीबों को बांटोगे। लोग कहते, बड़े बड़े कहते कि गरीबों की करो और ये करो, तो मैं तो कहता हूँ, पैसों वालों से भी कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास तो लाखों हैं, करोड़ों रुपए हैं तुम्हारे पास, तो गरीब को लड़कियां पढ़ना दो और उनको दान दे के उसको अमीर बना दो। जब तो तुम बड़े वैसे के वैसे देखते, और जो जिनकी छोटी थिंकिंग होती है उनको छोटा बना देते फटाफट। नहीं कहे भगवान के चढ़ा के भगवान थोड़ी खाते। अरे वो तो हमारी आस्था है, जहाँ आस्था है वहाँ भगवान है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए, ये मुल्ला लाल जी से बांकली से, और 1.5 साल से मानसिक पीड़ा के रोगी थे, और 2 उदयपुर और जोधपुर में गए और कोई फर्क नहीं पड़ा। 21 फेरियों में बिल्कुल कंप्लीट आज। तो देखिए, और खाने के लिए क्या बताया था इनको? हलवा बताया था। हलवा खुआने पे, वो भी यहाँ नहीं खिलाते कोई चीज़। अब सोचते हो कि बाबा सीताराम यहाँ पे खुआता होगा अपने हाथों से,
घर पे जाके खाओ अपने अपने, कहीं भी जहाँ खाना है, जो भी आशीर्वाद के जरिए से बताया जाता है खाने के लिए, वो कहीं भी जाके घर पे खा सकते हो। नहीं बोले तो बावर्ची हटे कोई मिलान खुआई हो जन से ठीक हुई, इसलिए मैं कच्चा काम कभी नहीं करता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए हिंदू धर्म का संत ये प्रत्येक इसलिए बता रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, करता धरता मेरा राम है, मैं बड़ा नहीं बनता, करने वाला मेरा राम है। पर हिंदू धर्म की बहुत सी छवियाँ खराब कर दी किसी लोगों ने, मूवी स्टारों ने, सीरियल वालों ने। अरे वो नाटकबाज हैं, पैसों के लिए तो वो अपने कपड़े उतार के भी नाचने लग जाते मूवी में। हाँ ऐसे हैं। और वो हमारी संस्कृति, अरे पहले 20 साल पहले अपन कैसे घूमते थे, रातों रात सोते थे, भजन सत्संग कीर्तन करते थे, पर कोई ऐसा नहीं था। अब तो एक दिन तो पास में जाने दो, भाई भी गए तो बहन के साथ जाता तो उसके सब गलत नज़र से देखते हैं। ऐसा समय किस लिए आया? इन मूवियों की वजह से। ऐसे मैं सभी सितारों के खिलाफ नहीं हूँ जो हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं, हमारे देवी देवताओं के साथ मजाक करते हैं। बोलो अभी पीके में आपने देखा होगा कैसा सीन दिखाया, एक पत्थर गाड़ दिया, पान खा के उसको लगा दिया। तारी फीस वाड़ू तारे मस्जिद में जाके करे नहीं हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, पर हिंदू धर्म पैसे वहाँ से हिंदू धर्म के साथ में खिलवाड़ बताते हैं, ऐसे ऐसे मूवी बनाते हैं, मजाक करते हैं। भगवान के हमारे हिंदू देवता, अरे हिंदुस्तान रह गया कहाँ जो हमारे देवी देवताओं के साथ तो मजाक करते हैं। उनके देवताओं के साथ करके बताओ ना मजाक, उनके तो दूर से ही बताया, मस्जिद वहाँ यहाँ, और अपने भगवान को तो दूध चढ़ा रहा, दान पत्र में पैसा दे रहा, वापस काट रहा। कितना गलत बताया जाता है, हमारी आस्था तोड़ रहे हैं। जब भी तो ऐसे बड़ी बड़ी कोरोना जैसी बीमारी, घातक बीमारी हमारे देश में घुसती है, क्योंकि हमारे धर्म में तो बिल्कुल तोड़ रहे हैं। हम तो बस मूवी में देख लेते, ओ पत्र का पेपर में देख लेते ऐसा हुआ, अरे मालूम थोड़ी है कि वो सही आ रहा है। अभी तो किसी भगवान के ऊपर छोड़कर किसी पे विश्वास ही नहीं रहता। बोलो सियापति ये संत अपनी बाल भक्ति को छोड़कर, अपनी भक्ति को छोड़कर जो कि संसार की तरफ फिर देखकर लाखों लोगों को बिल्कुल रोग मुक्त कर दिया, जिसमें कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, अनेकों प्रकार के, किडनी का, मानसिक का, अनेकों प्रकार, जितने प्रकार के रोगों बिल्कुल ठीक हुए। बाबा सीताराम कागराज पुराना जुपा से यूट्यूब आईडी है और फेसबुक आईडी है, आप इनमें देखिएगा खुला, प्रत्येक, किसी को छुपने की बात नहीं। छोटे से गांव में धाम है बालाजी का, प्रत्येक से लो देखिए, प्रत्येक के सामने। तो अभी बिल्कुल कंप्लीट है मुन्ना लाल जी, खाना वाना खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा महीने में 15 दिन में तुम्हारा अच्छा लगे तो फिर लगाते रहना। इनके पास ही हमने एक कागज़ दिखा दिए वहाँ के हॉस्पिटल के, ये मुन्ना लाल जी थे, बिल्कुल माइंड एब्सेंट हो गया था और यहाँ 21 फेरी में बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। एक हलवा खुआया था वो भी उनके घर पे जाके। हाँ तो लो देखिए, दूसरा देखिए, आप दर्शन करो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बजरंग बली की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। हाँ भगत, आपका क्या नाम है? जगदीश नाम है। जगदीश नाम है। हाँ भगत जी, आप कहाँ से आई? पाली से आया। देखिए क्या, ये भगत जी हैं, पाली से आए। आपको क्या प्रॉब्लम थी? पैर और कमर सब दर्द। एक बार थोड़ा चल के दिखाएं थोड़ा सा। ये देखो, ये इसे पैर की प्रॉब्लम है और ये अपंग, जैसे वो क्या बोलते हैं, विकलांग टाइप में है। हाँ बैठ नहीं सकता। हाँ बैठ नहीं सकता है जी, पांगटी वगैरह नहीं लगा सकता। हाँ अपंग टाइप में है और चलने में भी प्रॉब्लम है। इन्होंने डॉक्टरों से देखो इलाज लिया था। ये देखिएगा, ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं, देखिएगा, ये हम यहाँ पर जो दिखाते हैं प्रत्यक्ष बताते हैं। प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भाई थोड़ा अल्लाह गुल्ला मत करो, शांति से। तो मैं भी बना रहा हूँ ये वीडियो, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो देखिएगा, इन्होंने ये फाइल है इनकी, ये देखिएगा, ये फाइल है जी, कमर की एमआरआई है। हाँ ये कमर की एमआरआई क्या बोलते हैं ये है, मैं भी अनपढ़ बाबा हूँ हमारे। हाँ आप बोलो, ये क्या चीज़ है? पर्ची है बाहर। हाँ डॉक्टर की पर्ची है। डॉक्टर की पर्ची। हाँ ये डॉक्टर की पर्ची है भाई, देखो मेरे जॉइंट को। वाली। हाँ जा, अच्छा जॉइंट बॉन्ड वाला है। अच्छा। और ये देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल की है कि अलग अलग है? सब अलग अलग हॉस्पिटल। ये देखिएगा, अलग अलग हॉस्पिटल की हैं। और हाँ हैं, हाँ नहीं बिल्कुल, वो मत बोलो, आप मत बोलो। एक्स्ट्रा बाहर निकाल कर। हाँ ये एक्सरा है इनका, आप बोलना मत बीच में। ये बोल का है बाबू यहाँ का। हाँ ये बोल का है। तो डॉक्टर क्या कह रहे थे? ये डॉक्टर का खराब हो चुकी है, पूरी घिस गई है है, जी? छोटी हो गई घिस घस गई है। अच्छा घस गई है, डॉक्टरों ने ऐसा बोला, और काम नहीं करेगा ये। और अब बाबा सीताराम के यहाँ आने से काम करती है कि नहीं करती? काम करती है बात, चलता है है जी, थोड़ा आराम से। अभी चलता है। एक बार जयकारा तो बनता है। बोलो सियापति
सीताराम महाराज की जय हो। देखिए क्या ये डॉक्टरों के पास ये अलग अलग प्रकार के हैं। देखो इन्होंने कई साल से ये कागज़ कटा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कागज़ हैं, ये अलग अलग हॉस्पिटलों के कागज़ हैं। ये देखो इनके पास, क्या नाम बताया आपका? जगदीश नाम। जगदीश नाम है। और ये देखिएगा यहाँ कोई बनाया नहीं, डुप्लीकेट काम नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये देखो कागज़ हैं। और इसमें इन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि ये बोल ख़त्म हो गई, आप चल भी नहीं सकोगे, घस के मतलब घस गई है, वो काम नहीं करेगी। हाँ लोग ऑपरेशन बोल रहे हाँ, इनका ऑपरेशन बोला, पर इन्होंने किसी के कहने पर किसी ने कहा कि बाबा सीताराम के द्वार जाइए। हाँ, तो बाबा सीताराम के द्वार जाइए और वहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक होगा। और आज ये बाबा सीताराम के द्वार आए और इनकी फेरी भी पूरी हो चुकी है और इनका मतलब पैर काम करने लगा। फेरी बाकी है ना, अभी बाकी है, पर हमने बीच में इसलिए दिखाया कि कोई जैसे कोई हमें यहाँ झूठ नहीं कह सके या कोई बना ना सके, सबके सामने प्रत्यक्ष बताते हैं। तो अभी आप चलते हैं? चलते हैं। हाँ, अभी शांति है, शांति है, बैठ नहीं सकते पर हाँ। चलने में थोड़ा सा फ़र्क हो गया। तो देखिएगा, जो वो कह रहे थे कि डॉक्टर ये नहीं होगा, तो अभी शांति भी है और चल भी सकते हैं, चल सकते हैं। एक बार एक जयकारा लगाएंगे, बोलो सियापति जवाई जान के ऊपर चढ़ गए, हैं। जवाई बांध के ऊपर चढ़ गई बात। जवाई बांध के ऊपर चढ़ गए दोनों। जवाई बांध पे दोनों के यही तकलीफ है। दोनों के लिए था। और जवाई देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप साथ में गए थे? साथ में बस। देखिएगा, ये बस चलाते हैं, हमारे जो भी इधर से पेशेंट होते हैं, सुमेरपुर होते हुए, तखतगढ़ होते हुए, खिवानजी, बांकली और इधर होते हुए ये घूमते हुए आते हैं। और ये इनके साथ में वहाँ से जाते, सुमेरपुर पाली से सुमेरपुर आके इनके बस में आते हैं, पर इनमें ये चढ़ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। हाँ, पाली से, ये भी पाली से, पर ये जवाई बांध के ऊपर चढ़ गई। बोलो, इतना फर्क हो गया। एक बार बोलो सियापति बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए, गुरु महाराज की जय हो। तो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हिंदू धर्म का संत प्रत्यक्ष कर बतला रहा है और गांव हर गाँव में पर्चा दिया, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष बालाजी के स्वरूप में बाल लीला कर रहे हैं। और देखिए, प्रत्यक्ष बता रहे हैं। तो आपको खाने का बता रखा? अभी नहीं बताया, अभी तो फिर ही बाकी है। चलो कोई नहीं, अभी तो दर्शन करो। हाँ, सीताराम सीताराम। हाँ, तो हाँ जी मांगेलाल जी, कहाँ से आए आप? कीरवा से। हैं जी? कीरवा गाँव। कीरवा। अरे कल मैं मिर्ची खावा गया था। बांगली से आते हैं। बाकली रहता हूँ, कीरवा गाँव कीरवा है। हाँ, तो कीरवा से मैं चाय पीने आए 3-4 दिन पहले चाय जा। तो प्रसिद्ध है। हाँ, अच्छी बात है, मैं मजाक नहीं करो। कीरवा गया हाँ, था, तो प्रसिद्ध है चाय, बिल्कुल। पर चाय तो मैंने तो इतनी खास नहीं लागी मतलब। पर मैं गया था नाम सुन के कि बेटा कीरवा में चाय बढ़िया हुए, तो मैं गए तो बेटा कीरवा और बेटा फाफड़ा ही खाधा। मिर्ची में तेल घणो तो गड़ो ही बैठ गयो। गाठिया। हाँ, तो देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, क्या नाम बताया आपका? मांगीलाल। देखिएगा, मांगेलाल जी। अरे उनको बोलो नहीं, मैं आराम से बैठो नहीं, थोड़ी मैं बोल रहा हूँ वो तो हुनो नहीं, वो पीछे से। हाँ, तो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, अरे बंद करें लालू, बंद करें। थोड़ी देर बारिश में सो भी थी, बंद करो झाड़ा जुड़ा दें, क्योंकि फिर वाले उबार होते कोई चीज़ ने समझो ही नहीं। हमको ये काला को कचरी बेच रही है, थोड़ी सुनो तो क्या जगह नहीं होबरो गुरुजी को क्या कटिंग दीवाना खाली चाराती मतलब राखो आपसी क्या जगह तो हुनो ध्यान राखो भाई, कस करो नहीं। तो मांगेलाल जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? हरनिया की। है जी? हरनिया क्या था? गांठ बन जाती है यहाँ पर। हाँ, तो ये अर्निया की प्रॉब्लम थी। ये कितने सालों से थी ये अर्निया की गांठ? 1.5 साल। 1.5 साल से। आपने कोई इलाज नहीं लिया इनका? हॉस्पिटल बताया था, इनका दवाई नहीं आती है, हाँ, डायरेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, ऑपरेशन का बोला था। देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अनेकों प्रकार के रोग, जैसे मेरे को भी ध्यान नहीं होते, वो भी ठीक होते। हाँ, तो देखिएगा, ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी अर्निया के गांठ की? 1.5 साल। 1.5 साल से। आपने कोई दवाई नहीं ली? दवाई डॉक्टर साहब के ऑपरेशन? आती नहीं है इनकी। अच्छा, डायरेक्ट ऑप्शन होगा। ऑपरेशन होगा। दर्द कम होने की आती है खाली। अच्छा, पर वो दवाई ठीक होने की दवाई नहीं आती। अच्छा, ऑपरेशन कराओ। तो यहाँ पर बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 15, 30, 17 फेरी लगेगी। 17, 15 थी, 2 एक्स्ट्रा लगाई। और खाने का नहीं बोला तुमको? नहीं, आज ही आया, आज ही दी फेरी में। हाँ? आज ही आया। तो 17 की कने दीदी? 2 एक्स्ट्रा लगे। हाँ? नहीं, 16, 17 भी।
वो एक्स्ट्रा दे दिए। नहीं वो है, 2 एक्स्ट्रा बच्चे को लेकर आता हूँ। अच्छा तो उसको बोलो ना, उसके लिए आते, मेरे लिए तुम 2 एक्स्ट्रा आ रहे हो, झूठ मत बोलो, जो हो वही बोलो। 15 फेरी हुई ना आपकी, और अब आपकी गांठ कैसी है? अब मतलब कितना भी चलते हैं तो दर्द नहीं होता है, कम होता है मामूली। अच्छा अच्छा, हाँ, अब ठीक रेडी होता रहते। है। हाँ। बोलो सियापति। अब वो बच्चे की भी फेरी खुद के साथ में ही बता रहा है। ऐसे मत बोला करो, जो सच्चे बोलो ना, यहाँ कोई खा रहा थोड़ी, साथ में 2 एक्स्ट्रा बता रहा। 2 एक्स्ट्रा कैसे बताया? हमने तेरे को बोलते हो तो वो अलग बात। 15 में आपको फर्क हो गया 80%। अब ऐसा करना, घर पे जाके खिचड़ी बना, 100 ग्राम घी करके खा ला, ये भी बीमारी खत्म। बोलो सिया। वो बच्चे की फेरी अलग है, तुम्हारी फेरी तो हो गई है। हाँ हमारी तो हो गई। हाँ तो अभी तो शांति है ना, बिल्कुल 80% बिल्कुल कंप्लीट है। हाँ। अभी खिचड़ी बनाना, चावल लाना, मूंग गेरना और 100 ग्राम घी ऊपर से बनने के बाद खिचड़ी में मिला के खा लेना घर पे जाके, अटई मती खा जी। हाँ तो बिल्कुल कंप्लीट। बोलो सदगुरु देव की। पापा सीताराम। देखिए हिंदू धर्म का संत प्रत्यक्ष बता रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हाँ जी आगे आने दो आप। मांगेलाल जी ऐसा कभी मत बोला करो, ऐसा अपना होता है फिर हमारे चक्कर पड़ता है कि 15 बोली 17 कैसे आई, या तो कोई कमी है तो 17 कैसे होगी, तो फिर हम आशीर्वाद ही नहीं दे सकते फिर बच्चा ले लो। हाँ वो अलग हो गई, तुम्हारी अलग है, वो बच्चे का अलग है। देखिए हम चक्कर में पड़ जाओगे, 15 बोली 2 एक्स्ट्रा कैसे लिए, हम भी चक्कर में पड़ते हैं फिर उसमें होल्ड नजर आता है, आशीर्वाद नहीं दे सकते ढंग से जी। हाँ जी हाँ जी तो ऊँटा खोल भगवान के द्वार घूमते करो। भगवान से कौन जुड़े? माँ बाप, गुरु कौन होता? पिता, माता पिता जैसा होता। खुशी नाम। हाँ तो ऑटो। हाँ जी कहाँ से आए आप? हैं जी बाकली से। तो आपको क्या, किसको प्रॉब्लम थी? अच्छा इस बच्ची को प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? इसको टॉयलेट में होता था तो अंदर 4-5 बार कर लेती थी। है जी अंदर टॉयलेट कर लेती 4-5 बार। ज्यादा लगती सर। अच्छा अच्छा टॉयलेट। रात को वहाँ से इसको पेशाब बहुत है जी। रात को बिस्तर में ये पेशाब कर देती थी। अच्छा अच्छा रात तो में 2-3 बार। 5-6 बार। 5-6 बार। अच्छा अच्छा तो कितने सालों से प्रॉब्लम थी? 6 साल से बाद। हैं 6-7 साल से। 6-7 साल से। तो ये 6-7 साल की होगी कि ज़्यादा की? 11 साल। 11 साल। 11 साल की, मतलब हाँ 6-7 साल की। 7 साल पहले से मतलब बिस्तर में टॉयलेट वगैरह कर लेती थी, रात को 2-4 बार 5 बार ऐसे, और 11 साल की बच्ची है। और आपने दवाई नहीं ली इनकी डॉक्टरों से? खूब ली। है जी। दवाई लेती तो ठीक। थोड़ा इसको खोलो ना आप, इधर थोड़ा सा। दवाई लेती थी तो फर्क पड़ता था। अच्छा, अच्छा। मतलब उठती थी ये। अच्छा, अच्छा। और दवाई बंद करी तो वापस अंदर कर लेती। अच्छा अच्छा दवाई लेते थे तो तक तो फर्क होता था। देखो प्रत्येक, देखो आप सुनो, कचर पट्टी मती बेचो, कटे हटे 2 शब्द सुन के जाओ, काम आवे। हाँ ये छाती कोटो तो बटे घर जाके करनो ही चाहिए लो, और वो खाली भगवान के द्वारा आओ तो 5 मिनट 2 बार सुन के आओ, काम ही आवे। तो देखिए ये 11 साल की बच्ची है, और 7 साल 3 साल पहले, मतलब 3 साल की थी जब से 7 साल तक ये अपने बिस्तरों में पेशाब करती रही रात को 3-4 बार। और उठाती थी फिर भी कर लेती है? थी। 3-4 बार तो उठाती थी। हाँ 3-4 बार उठाते थे तो भी पेशाब कर लेती थी। दवाइयाँ लेते थे तो जब दवाई लेती उसी दिन फर्क पड़ता, दूसरे दिन वैसे के वैसे। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 11 हो गई। 11। और अब कैसा है? अब ठीक है, पहले से अब जाती है, एक बार करती है बस अंदर। अभी रेडी हो गई ना 80%? कभी कभी करती है एक बार से। और पानी भी इतना पीती थी बहुत, इसको सर्दी हो या गर्मी हो, एक जैसे 2-3 गिलास एक साथ पानी पी लेती। अच्छा प्यास ही नहीं मिटती थी। अभी तो रेडी है, अब थोड़ा अब रेडी है। 80% हो गई ना? 80% रेडी हुई कि ना? तो बोलो सियापति। देखो यहाँ प्रत्येक से और प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी एक बार जाती है, पहले 4-5 बार जाती थी, अभी एक बार जाती है। और पानी भी बहुत पीती थी, कोई फर्क नहीं होता था। पानी पीती थी बहुत, 2-3 गिलास एक साथ में। सर्दी में, ठंड में भी। ठंड में भी मतलब वो, क्योंकि वो पेशाब के जरिए पानी निकल जाता था, वो काम नहीं करता, पानी के पानी फेस टू फेस चला जाता। और अभी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है 80%। और अब ऐसा करना, इसको घर पे ले जाना, या नहीं तो बटे है नहीं कटे वो सुमेरपुर जाइए ना, ऐसे रुके ने 10 रुपये की पानी पूरी पे खुआ दो, वो भी ठीक हो जाएगी। बोलो सियापति। इसके लिए तो फिर इसके लिए तो आपको फेरी मारनी पड़ेगी, इसको जोड़ने के लिए। इस बच्ची की तरह इसका नाम दुआ दो, थोड़ा सतनाम दिला दो।
में जन्मी स्थिति इसको सतनाम दिला दो इस बच्चे की तरह, तो सतनाम आएगा तो इससे सारी जो पीड़ा होती है ना वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, मतलब कोई चीज़ नड़ेगी नहीं, तो उससे शरीर भी बनेगा और ऑटोमेटिक माइंड भी आएगा। और एकदम रेडी पर वो तो सतनाम देना पड़ता है, वो तो गुरु उपदेश देने पड़ते हैं, इससे पहले नहीं। बाकी हम रोग मिटा देंगे, वो तो हम दिखा रहे हैं एक हिंदू धर्म में ऐसा पावर है, ऐसा फर्क है, फर्क है। हाँ नहीं बिल्कुल, पर सतनाम दिलाओ ना, इसको उपदेश दिला दो तो बड़े तो आता, पर महीने में 15 दिन में आपको इनको आना पड़ेगा। और गुरु पूर्णिमा होगी तो लाखों काम छोड़ कर यहाँ उपस्थित जो एक दिन गुरु पूर्णिमा का मेला होता है, सब भगत आते वो सेवा करते, तो बस एक दिन और एक रात वो आपको आना पड़ेगा इनको ले गुरु पूर्णिमा का। बोलो सतगुरु देव की जय, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए प्रत्येक बता रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं कोई बोले कि मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, कोई 100 में से 10 आदमी तो टल जाएंगे, उसकी तो मेरी गारंटी नहीं है, पर 80 की तो मेरे राम की, 90 की तो मेरे राम की फुल गारंटी है, कैसा भी रोग हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ललिता। है जी, ललिता। ये लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रत्येक, हाँ जी, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये देखिएगा, अनेकों प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर, शुगर, डायबिटीज या किडनी का दर्द या बदन का दर्द या गोडों का दर्द या किसी भी प्रकार का रोग हो, बिल्कुल गारंटी से ठीक हो जाता है। और लो देखिए प्रत्येक, क्या नाम बताया आपका? ललिता। हाँ जी ललिता जी, आप कहाँ से आए? वेला से। अरे ओ भाई, ये 5 मिनट वेला से। है जी, वेला से। वेलार से आए। आपको क्या प्रॉब्लम थी? गठियावादी, पूरा शरीर रोना। देखिएगा, गठियावादी, जिसको अच्छे डॉक्टर भी उस बीमारी से इलाज कर लेते हैं, और इसमें मैं डॉक्टरों की निंदा नहीं करता हूँ, पर ये बीमारी ऐसी है, अच्छे डॉक्टर भी मतलब विचार करने लगते हैं। गठियावादी, जिसका बहुत मुश्किल से इलाज कर पाते हैं, वो देखिएगा। हाँ, तो ये गठियावादी ललिता जी आपको कितने सालों से थी? 12-13 साल। 12-13 साल से। आपने दवाई नहीं ली? खूब लाखों रुपया खर्च किया। देखिएगा, इन्होंने लाखों रुपए 12-13 साल में इस बीमारी के लिए लाखों रुपए इलाज किए, इलाज में डाले लाखों रुपए। गठियाबाजी के 12-13 साल से बहुत सी दवाइयाँ ली और बहुत से दवाएँ ली और दवाई ली, पर बाबा सीताराम के आने से अब कैसा आपका? अब ठीक है। ठीक है, 80% ठीक है। एक बार जयकारा तो बनता, बोलो रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देव की जय हो। देखिए, हिंदू धर्म का एक संत बाबा सीताराम, जिन्होंने वास्तव में सरकार तक भी कहा है, अगर इस संत की जांच कीजिए, अगर इस संत में कोई गलती हो या किसी को लूटते हों, बनाते हों, ठगते हों या किसी को झूठा प्रचार करते हो, तो इसे ठाकर जेल में बंद कर दो। अगर ये सत्य संत है और यहाँ पर गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज हो जाता है, तो इस संत को अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा देना चाहिए, जिससे 2 कांस्टेबल इनके साथ में हो। और इस पे कभी जब ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हिंदू धर्म के लिए खड़े हुए हैं, जो हिंदू धर्म की नाश करते हैं, जो हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको कड़ा से कड़ा संदेश देते हैं और प्रत्येक कर बतलाते हैं। अनेक प्रकार की बीमारी, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द या मानसिक पीड़ा, अनेकों प्रकार के जो डॉक्टरों से निराश हो जाते हैं, वो बाबा सीताराम के द्वार आने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने प्रत्येक कर बताते हैं और हम कहते हैं सरकार से, आप इसको जांच कर लीजिए। अगर ये गलत हो, ये मंदिर पे झूठ बनाया जाता हो, किसी को गुमराह किया जाता हो, तो उसे ठाकर जेल में टेक दें। अगर ये सत्य दरबार है और ये साधु सत्य है, लाखों का जीवन बचता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां बिल्कुल ठीक होती हैं, तो इसे हिंदू धर्म का संत, अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा देना चाहिए और 2 कांस्टेबल सरकार से मिलने चाहिए, जो संत के साथ में रहें, जो हमारे हिंदू धर्म को कभी तोड़ ना सके। अब तो हिंदू धर्म को जोड़ेगा और कोई झूठा आरोप लगा देगा कि बाबूजी ने तो हमारे साथ दुष्कर्म कर दिया या ऐसा कर दिया। जब हमारे धर्म की हानि होती है, तो इससे पहले पानी आने से पहले पहाड़ बांध दो, तो कैसे मतलब ऐसे गंभीर आरोप आ सकते हैं? कोई लोग हमारे धर्म को तोड़ने, हम आस्था जोड़ेंगे, धर्म की जोड़ेंगे, साधु संतों की महिमा को जोड़ेंगे। बहुत से लोग, अरे ये कौन है? ये रगुड़ा करे तो धक्का मारे काढ़ो। अरे मोहम्मद आयोडी, अरे तेजवाड़ी में गुंडो बोल रहे लंबे, सारे दिमाग एक नहीं है। कोई ढाई नहीं पड़े, भगवान के बटे भी अटे ही छाती को तो घरे तो करो ही करो, अटे तो शांति से बैठो थोड़ी देर। तो देखिए, ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं,
और प्रत्येक के साथ देखो मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो फक्कड़ बाबा हूँ, मुझे ना तो पहनने की ना खाने की, साल में एक बार खाता हूँ जो गुरु उपदेश के जरिए, बाकी किसी का खाता वाता नहीं। देखो छोटा बावचन कोई लोग होगी वो स्लिप करती है, वो तुम्हारे भंडारे के लिए कोई बाहर से आए जो खाना खा के जाए, एक बार लिखाओगे तो 10 बार आप भंडारा, भले 25 जना भंडारों करो, कोई रोकने वाला नहीं है। बाबा सीताराम का ऐसा, पर ये भगवान के द्वार आओ तो सही आओ, उनको भी प्यारा लगना चाहिए। छाती कूटो कर करके तो घराने बुआली घूमा उड़े बेटे, जब तो बोलती नहीं हाँ बुआली ओ छोरो ही मारो और वो बदलियो मारो तीजो पन्याय करी बुआली बींगनी घुमा दिए जो वो चाली दे टोकरी, हाँ जब तो नहीं बेटे बोलती, अरे बेटे हब्बा हब्बा करे। तो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो अभी 80% बिल्कुल कंप्यूटर ले रहे। देखिए 13 साल से घटियावादी जिसको डॉक्टरों को भी मतलब टास्का लेने पड़ते हैं, और डॉक्टरों की मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में बहुत सी शक्तियाँ हैं, एक के करने पर सारा खराब नहीं हो सकता। अगर एक सुसर दुष्कर्म जैसी कर देता है, या एक पिता या एक भाई, तो सारे सुसर एक जैसे नहीं होते, सारे भाई एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही सब ऋषि एक नहीं होते, ऐसे ही सब पेड़ एक नहीं होते। कोई बावलिया वालों काटा ही दे, और कोई फल वाला है तो फल देता है, कोई छाया वाला छाया देता है, कोई लकड़ी वाला वो लकड़ी देता है। सभी अनेकों प्रकार के, जैसे ही वृक्ष एक नहीं है ऐसे संत भी एक नहीं है, जैसे ही माता पिता एक नहीं है ऐसे ही भाई एक नहीं है, सबके विचार अलग है। कोई बहन को बहुत तरीके से बहुत प्यार करता है, स्नेह करता है, और एक भाई ऐसा होगा कि चोरी नहीं गई तू वो, ऐसे अलग अलग स्नेह। कोई पिता अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करता, कोई नहीं करता कि बेटा जावा दे, अलग अलग है। भाई कोई स्नेह करता भाई बहन के लिए जी दे देवे, मर जाओ बहन के लिए, और कोई भाई नीच हुए जो नहीं करे कि भाई हो गई उनको ससुराल कालो घड़ियों फटियों, ऐसे भी तो सब अलग अलग है, सबका स्नेह अलग है। एक स्नेह बताओ मेरे को, कोई भी इंसान एक स्नेह कर सकता है, सबका अलग स्नेह, तो सब एक नहीं होते। ये प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक संत हिंदू धर्म को जोड़ने के लिए खड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म का नास्तिक करते हैं उनको दिखा रहे हैं ये वीडियो के माध्यम से। मैं अहंकारी नहीं हो जाऊं, करने वाला मेरा राम है, मैं तो एक जीव हूं, और उनका बालाजी के स्वरूप में इस कलयुग में जब जब धर्म की हानि होती है, जब मेरे जैसे संत यहाँ आगमन होता है छोटे छोटे गाँव में, और धर्म को जोड़ कर जाते हैं, और राम नाम की महिमा चला जाए, तीनों लोकों माई और राम नाम से बड़ो कोई मंत्र नहीं। बोलो सियापति तो देखिए प्रत्येक बताते हैं, और आप ध्यान से सुना करो, जब तक तुम्हारे गुरु नहीं होंगे, आप बुआली तारे काम वाली नहीं आवे, घुमा देने वाली चाहे कि बुडोकड़ी बहुत साली रह जाए, नहीं तो टूपो को जाऊँ, नहीं मारे घरे को जाऊँ। जब तक घर में गुरु नहीं होगा, वो जब तक वो तुम्हारे संस्कार दबेंगे नहीं, ना रावण जैसी प्रकृति रहेगी, सब यूँ बस ऐसे रहेंगे। अगर परिवार को स्नेह करना है, भले कितनी विपत्ति आ जाए, राम जैसा परिवार बनाना है तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तो तारो रावण कदे मरे नहीं। बोलो सियापति देखिए गंभीर से गंभीर बीमारी आशीर्वाद के माध्यम से ठीक कर देते हैं। अब ऐसा करना, घर पे जाना और हलवा बनाना बढ़िया सा, और उसमें थोड़ा घी डालना देसी, हाँ सूजी का हलवा बनाना, और एक वाटका में काटना, थोड़ा घी घेरना 100 ग्राम देसी का, और जैसी तरह करके खा लेना। जो ये 20% बीमारी है ये खत्म नहीं हो तो सारे मेले में आके अगले मेले में बोलना कि मेरे फर्क नहीं पड़ा, एक बार तो जयकारा बनता है। ये वचन सिद्धि साधु, बोलो वीर हनुमान की जय, बोलो खेतलाजी महाराज की जय। देखिए ये वचन सिद्धि साधु आपके सामने प्रत्यक्ष कर कर दिखा रहे हैं कि क्योंकि ये इसलिए दिखाते कि हिंदू धर्म को बहुत गिरा दिया लोगों ने, मूवी स्टारों ने, जो पाखंड रोल कर करके नाटकबाजों को हमने सुपरस्टार कहा, जब भी तो वो नाटक करे दिया, वो तो कपड़े पहन के एक्टिंग करते हैं। और अपने माँ बापों के खिलाफ बच्चा बच्ची को होना किसने सिखाया? मूवी स्टारों ने। पिक्चरों में भागना, लेके भागना, राड करना, ये करना, चोरी करना, कैसे मर्डर करना, ये कहाँ से सीखे जाते हैं? कहाँ से सीखे जाते बच्चों? मूवी से हुआ हैं? पूरी मूवी जरिए से बच्चा बच्ची सामने होने लगे, माँ बापों की कदर कम हो गई, बहन को भाई पे विश्वास नहीं है, भाई को बहन पे नहीं, पिता को माँ पे नहीं, माँ को बेटी पे नहीं। ये कहाँ से सीखा है? सब ये मूवी स्टारों के वजह से। अगर ये मूवियाँ हमारे गाँवों में नहीं आती तो हमारे गाँवों जैसे देसी हीरो तो अड़े ही नहीं, हमारे गांव के सारे बच्चा बच्ची हीरो हीरोइनों से ऊपर हैं।
क्योंकि उनकी संस्कृति अच्छा है, खान पान अच्छा है, विचार उनके अच्छे हैं। और वो तो बनावटी नाटकबाज, और उनको हमने सुपरस्टार कहा। मैं सभी कलाकारों के खिलाफ नहीं हूँ जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करता, उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म की जय हो। बोलो सियापति, बोलो बापा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सदगुरुदेव की जय हो। लो देखिए प्रत्यक्ष बता रहे हैं, आज बारिश आ रही है तो थोड़े भक्त आगे पीछे हो रहे हैं, थोड़ी आवाज़ आ रही है वीडियो में, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा।